हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। 100 साल पहले शांति और समृद्धि का दौर था, जहां 4 ट्राइब्स एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर अपने अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। अवतार ही एक ऐसा था जो चारों एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता था। वो ही था जो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर दुनिया पर शांति बनाए हुए था। फिर सब कुछ बदल गया और अवतार गायब हो गया, जिसके बाद फायर नेशंस ने बाकी तीनों नेशंस पर हमला कर दिया। वो सभी को हरा कर दुनिया पर राज करना चाहते थे, जिसके बाद पूरी सिचुएशन बदल गई। प्रेजेंट में वाटर ट्राइब में कटारा को दिखाया जाता है, जो कि ट्राइब की लास्ट वाटर बेंडर बची थी। वो वाटर बेंडिंग करने की कोशिश करती है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। फिर वो वहाँ से अपने ब्रदर सोका के साथ आगे जाती है। आगे चलते हुए उन्हें आइस की लेयर के नीचे एक चमकती हुई लाइट दिखती है। वो उसे देखते हैं। फिर सोका आइस की लेयर को तोड़ने लगता है, जिसके बाद वहां से एक बहुत बड़ा गोला निकलता है। उन्हें गोले में एक चमकता हुआ बच्चा दिखता है। फिर कटारा सीधा गोले के पास जाती है और उसे तोड़ देती है। तभी उस गोले से एक लाइट निकलती है, जिस पर फायरबेंडर्स की नजर पड़ती है। कटारा एंड सोका को वहां पर एक बच्चा और बड़ा क्रिएचर बाइसन आपा मिलता है। वो फिर उन दोनों को अपने साथ ट्राइब में लाते हैं, जहाँ कटारा उस बच्चे से पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वो बताता है, मैं घर से बाहर निकला था और समंदर से जाते हुए वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया, जिसके बाद मैं वहीं समंदर में फंस गया। वो फिर अपनी जान बचाने के लिए कटारा को थैंक्स कहता है। तभी फायरबेंडर्स चेकिंग करने के लिए वहां आते हैं, जहां प्रिंस जुको उन्हें बताता है, मैं फायर किंग ओजर का बेटा हूं। वहां सोल्जर्स सभी जगह चेकिंग करने लगते हैं और बच्चे को पकड़कर अपने साथ लाते हैं। कटारा फिर उन पर हमला करने वाली होती है, पर सोका कटारा को हमला करने से मना कर देता है। जुको उस बच्चे को देखता है और उसे शक होता है, ये अवतार भी हो सकता है। फिर वो बच्चे को धमकी देता है, अगर तुम यहाँ ट्राइब के लोगों की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। बच्चा सरेंडर कर उनके साथ चला जाता है। ट्राइब में सोका एंड कटारा प्लान बनाने लगते हैं। कटारा बताती है, वो बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसे बचाना होगा। सोका कहता है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी शिप बहुत ही एडवांस है, उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। कटारा एंड सोका फिर बाहर निकलते हैं। उन्हें वहाँ बाइसन उड़ते हुए दिखता है। दूसरी साइड फायर शिप में जुको अपने चाचा के साथ आता है, जो कि जनरल एरो है। वो बच्चे का टेस्ट करने लगते हैं। ट्राइब में सोका एंड कटारा अपनी ग्रैंड मदर के पास आते हैं, जो कि भविष्य बता सकती है। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बताती है, जैसे साइंस उसके सर में थे, वो अवतार भी हो सकता है, क्योंकि ये अवतार एयर नेशन से होना चाहिए और उसके सर में एयर टैटूज थे। फिर वो उन्हें बच्चे की मदद करने के लिए कहती है और बताती है, अब वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। शिप में जुको एंड एरो देखते हैं, अवतार टेस्ट में पास हो गया है। वो जिसे इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो वही है। एरो एंड जुको प्लान बनाते हैं और उसे कैद करने की कोशिश करते हैं। तभी अवतार उन्हें चकमा देता है और वहाँ से भागने लगता है। आगे उसे सोल्जर्स दिखते हैं जो उस पर हमला करते हैं। तभी अवतार उन सभी को घायल कर वहाँ से निकलता है। शिप के बाहर उसे दूसरी साइड माउंटेन पर बाइसन दिखता है। वो फिर उन सभी को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा बाइसन के पास आता है, जहाँ उसे कटारा एंड सोका मिलते हैं। वो दोनों भी उसका साथ देने के लिए कहते हैं। अवतार उनकी बात मान जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर साउदर्न एयर टेम्पल आता है। टेम्पल में अवतार अपने मास्टर एंड फ्रेंड्स को ढूंढता है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। फिर आगे जाते हुए कटारा अवतार से उसका नाम पूछती है। वो आंग बताता है। आंग को आगे कंकाल ही कंकाल मिलते हैं, जो कि उसके मास्टर्स एंड फ्रेंड्स के थे। तभी कटारा उसे बताती है, तुम बर्फ में 100 साल से थे। फायरबेंडर्स ने यहाँ हमला कर एक जंग लड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ सभी को खत्म कर दिया। उन्हें पता था एयर नेशंस में अवतार का जन्म होगा, इसीलिए उन्होंने सभी एयर ट्राइब्स को तबाह कर दिया। तभी आंग को दूर अपने मास्टर का स्कल दिखता है। वो उसके पास जाता है। तभी आंग ध्यान लगाकर स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करता है और सीधा ड्रैगन के पास जाता है। ड्रैगन वहाँ अवतार से पूछता है, तुम इतने सालों से कहाँ चले गए थे? आंग उसे पूछने वाला होता है, हम फायरबेंडर्स को कैसे हरा सकते हैं? तभी
कटारा उसे डिस्टर्ब कर देती है, जिससे आंग रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। दूसरी साइड आयरो एंड ज़ुको कमांडर जाओ के पास आते हैं और उसे अवतार के बारे में बताते हैं। रात को जाओ डिनर पर ज़ुको की इंसल्ट करने लगता है और कहता है किंग ओजरन ने ज़ुको को देश से निकाल रखा है। वो उसे जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो अवतार को ढूंढकर खत्म ना कर दे। ज़ुको अपनी इंसल्ट देखकर उठकर जाओ से कहता है एक दिन मैं किंग बनूंगा और तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। फिर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। आंग सभी के साथ अर्थ किंगडम में आता है, जहाँ उसे फायरबेंडर्स पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो उन सभी को पास के एक होस्टेज विलेज में लाकर कैद कर देते हैं, जहाँ आंग अर्थ किंगडम के लोगों से पूछता है तुम सभी इतनी खराब हालत में कैसे हो। अर्थबेंडर उसे बताते हैं बहुत साल पहले फायर किंगडम ने हमसे युद्ध किया, जिसमें हमने उन्हें यहाँ से हरा कर भगा दिया था। फिर वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ वापस लौटे जिनके सामने हम नहीं टिक सके और हम सभी हार गए, जिसके बाद फायरबेंडर्स ने हम सभी बेंडर्स को कैद कर लिया। आंग उन सभी की सिचुएशन को देखकर उन्हें मोटिवेट करने लगता है और उन सभी से पूछता है अगर अवतार यहाँ होता तो इसका कोई मीनिंग होता। सभी अर्थबेंडर्स उससे कहते हैं अगर अवतार यहाँ होता तो वो हमें बचा लेता। फिर आंग उन सभी को बताता है मैं ही अवतार हूँ, जिसके बाद वो वहाँ फायरबेंडर्स पर हमला कर देता है। सोखा एंड कटारा भी उसका साथ देते हैं। उन सभी को देखकर विलेजर्स भी मोटिवेट होते हैं और उन सभी का साथ देने लगते हैं। फिर सभी एक साथ मिलकर फायरबेंडर्स का मुकाबला करते हैं, जिसके बाद वो कमजोर पड़ने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अवतार उन सभी का खोया हुआ विश्वास उन्हें वापस लौटाने में मदद करता है और कहता है तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, जब भी तुम इन लोगों का सामना कर सकते हो। फिर कटारा एंड सोका उसे और भी प्लेसेस को फ्री करवाने के लिए कहते हैं। तभी आंग उनको बताता है मेरा सभी एलिमेंट्स पर कंट्रोल नहीं है, मैं भाग निकला था इससे पहले मास्टर्स मुझे पूरी तरह अवतार बनना सिखाते। एयर के अलावा फिलहाल मैं बाकी एलिमेंट्स को बेंड नहीं कर सकता। कटारा फिर उससे पूछती है तुम वहाँ से क्यों भाग गई थी। आंग बताता है जिस दिन मास्टर्स ने मुझे बताया मैं सभी लोगों की तरह ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकता और यहाँ तक मैं अपनी फैमिली भी नहीं रख सकता। फिर कटारा उससे पूछती है अवतारों का परिवार क्यों नहीं हो सकता। आंग उसे बताता है यही सैक्रिफाइस है जो अवतारों को करना पड़ता है। फिर वो सबसे पहले वाटर एलिमेंट को सीखने को कहता है, जिसमें वो सभी वाटर बेंडर के किंगडम जाएंगे। सोका फिर आंग को आइडिया देता है रास्ते में जितने भी विलेजेस आएंगे हम उन सभी को फायर किंगडम के कब्जे से आज़ाद करते हुए चलेंगे। वो फिर आगे चलते हुए ऐसा ही करते हैं। दूसरी साइड जाओ आंग को पकड़ने की प्लानिंग करता है और फायर किंगडम में आकर किंग को सिचुएशन की रिपोर्ट देकर बताता है। किंग उससे पूछता है मेरे बेटे ज़ुको ने तो अवतार को पकड़ लिया था। जाओ बताता है अब वो उसके हाथों से निकल चुका है। किंग कमांडर को वार्न करता है अगर ज़ुको ने फिर से अवतार को पकड़ लिया और वो उसे यहाँ लेकर आया तो वो यहाँ आकर कमांडर जाओ तुम्हारी जगह लेगा। इसीलिए कमांडर उसे कामयाब नहीं होने देना चाहता था। आयरो एंड ज़ुको आगे एक विलेज में आते हैं, जहाँ आयरो ज़ुको को समझाता है तुम यहाँ अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो, हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ज़ुको आयरो को अपने पास्ट के बारे में बताता है। मैंने पहले कमांडर की बात नहीं मानी क्योंकि वहाँ मेरे दोस्तों की जान खतरे में थी। फिर मुझे अग्नि का ड्यूल लड़ने का चैलेंज दिया गया जिससे मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जब मैं ड्यूल लड़ने गया तो मेरे सामने मेरे फादर खड़े थे। मैंने लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद मेरे फादर ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे फेस को जलाकर मुझे देश से निकाल दिया। इसीलिए अब मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने देश वापस लौटकर किंग बन सकूं। दूसरी साइड आंग वाटर बेंडिंग करने की कोशिश करता है। उसे अपना पास्ट याद आता है, जिसमें उसे अपने मास्टर का स्कल दिखता है, जिससे वो ध्यान नहीं लगा पाता। फिर वो वहाँ से आगे जाते हुए नॉर्दर्न एयर टेम्पल आते हैं, जहाँ उसे एक अर्थ मोंक मिलता है। मोंक फिर उसे अपने साथ लेकर आता है और उसके पुराने अवतार दिखाता है। आंग उन्हें देखने लगता है, तभी उसे पता चलता है ये एक ट्रैप है, मोंक ने उसे धोखा दिया है। वहाँ फायरबेंडर्स आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उसे अर्थ मोंक बताता है तुम्हारी वजह से अर्थ किंगडम ने बहुत झेला है, मैं भी तुमसे बदला लेना चाहता था, आज मेरा बदला पूरा हुआ।
सोल्जर्स आंग को बंदी बनाकर जाओ के पास लाते हैं, जहां आंग ध्यान लगाकर स्पिरिट वर्ल्ड में ड्रैगन से मिलता है। ड्रैगन उसे बताता है फायर किंगडम ने हमसे हमारी नॉलेज चुरा ली है, वो इससे सब कुछ तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी आंग कहता है मैं उन्हें रोकूंगा। ड्रैगन फिर उसे बताता है तुम्हें जल्दी से नॉर्दर्न वाटर किंगडम में जाना होगा, जहाँ तुम्हें मास्टर पाकू मिलेंगे, वो ही तुम्हें वाटर बेंडिंग सिखा सकते हैं। जाओ आंग को अपने साथ ले जाने वाला होता है। तभी वहाँ छिपके से एक मास्क्ड ब्लू स्पिरिट आता है। वो वहाँ गार्ड्स को मार कर आंग को आजाद करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी जाओ को पता चलता है अवतार भाग चुका है। वो फिर पूरी जगह को सील कर देता है। सोल्जर्स को आंग एंड ब्लू स्पिरिट दिखते हैं, उनमें फाइट होने लगती है। आंग उन सभी का मुकाबला कर उन्हें चकमा देता है और वहां से भागने वाला होता है, पर उसे ब्लू स्पिरिट सोल्जर्स का अकेले मुकाबला करते हुए दिखता है। वो उसकी मदद करने के लिए वापस आता है। तभी जाओ उन्हें आकर घेर लेता है। फिर ब्लू स्पिरिट आंग को अपने कब्जे में लेकर वहां से निकलता है। तभी उसे एक तीर आकर लगता है, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है। आंग फिर उसका मास्क हटाता है और देखता है वो प्रिंस ज़ुको है। ज़ुको उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता था, जिससे वो किंग बन सके। सोल्जर्स वहां आकर उन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तभी आंग उन सभी को अपनी पावर दिखाता है और ज़ुको को वहां से अपने साथ लेकर निकल जाता है। नेक्स्ट डे आंग ज़ुको का ट्रीटमेंट करता है और उसके उठने से पहले वहां से चला जाता है। दूसरी साइड जाओ फायर किंग से मिलता है और बताता है ये सब आपके बेटे ज़ुको की वजह से हुआ है। वही वो था जो ब्लू स्पिरिट बनकर आया और अवतार को अपने साथ भगा ले गया। शिप में ज़ुको आयरो से मिलता है, जहां आयरो उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। वो अपने कैबिन में जाता है, जहां उसे गैस लीक होते हुए दिखती है। फिर वो जैसे तैसे कर वहां से बचकर निकलता है, पर उस ब्लास्ट में आयरो का बेटा मारा जाता है। दूसरी साइड किंग जाओ से पूछता है अब अवतार कहाँ गया होगा। जाओ बताता है नॉर्दर्न वाटर किंगडम। आंग एंड सभी वाटर किंगडम आते हैं और प्रिंसेस से मिलते हैं। वहाँ सोखा एंड प्रिंसेस एक दूसरे को देखकर लाइक करने लगे थे। तभी वहाँ आंग उन सभी को बताता है मैं ही अवतार हूँ। फिर वो मास्टर से उसे वाटर बेंडिंग सिखाने को कहता है। पूरा शहर जान चुका था उनके यहाँ आने से बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। सभी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। किंग हमले के ऑर्डर्स देता है। जाओ विशाल सेना के साथ वहाँ से निकलता है। वाटर किंगडम में मास्टर आंग एंड कटारा को वाटर बेंडिंग सिखाने लगता है। प्रिंसेस एंड सोखा साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ प्रिंसेस उसे बताने लगती है जब मैं हुई थी तो मैं जगी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने मून से प्रार्थना की और मुझे पवित्र जल में डुबोया, जिसके बाद मून की पावर से मुझ में फिर से लाइफ आ गई और मेरे हेयर्स वाइट हो गए। शिप में आयरो ज़ुको को बताता है जाओ ने ही तुम पर वो जानलेवा हमला करवाया था, अब वो समझ रहा है तुम मर चुके हो। वाटर किंगडम में सभी को राख दिखने लगती है। उन्हें अंदाजा होता है फायर किंगडम यहाँ आ पहुँचा है। शिप में आयरो ज़ुको को अवतार की लोकेशन बताकर भेजता है, जिससे ज़ुको उसे पहले पकड़कर अपने साथ ले जा सके। ज़ुको फिर छिपके से वाटर किंगडम में घुसता है। आंग प्रिंसेस के पास आकर उसे एक शांत प्लेस पूछता है, जिससे वो ड्रैगन से बात कर सके। प्रिंसेस उसे अपने साथ लेकर आती है, जहां आंग ध्यान लगाने लगता है। प्रिंसेस फिर सोखा एंड कटारा को वापस जाने के लिए कहती है, ताकि वहां वो अपने लोगों के साथ फाइट कर सके। सोखा भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। कटारा आंग के पास रुकती है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। तभी वहां ज़ुको आता है। कटारा उसे फाइट कर रोकने की कोशिश करती है, पर वो ज़ुको के सामने नहीं टिक पाती। फायरबेंडर जबरदस्त हमला करते हैं, जिसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सोखा वापस कटारा के पास आकर पूछता है आंग कहाँ है। कटारा बताती है उसे ज़ुको अपने साथ ले गया। आंग स्पिरिट वर्ल्ड में ड्रैगन के पास आकर पूछता है हम फायरबेंडर्स को कैसे हरा सकते हैं। ड्रैगन उसे बताता है तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और तुम उन सभी को समंदर की शक्ति दिखाओ। आंग फिर रियल वर्ल्ड में वापस आता है और ज़ुको के पास से भागने लगता है। ज़ुको उसका पीछा करता है। फायरबेंडर्स चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। वाटरबेंडर्स उनके सामने टिक नहीं पा रहे होते। दूसरी साइड ज़ुको एंड आंग फाइट करने लगते हैं।
कटारा एंड सभी आंग के पास आते हैं, जहां कटारा जुको को फ्रीज कर देती है और आंग से पूछती है क्या तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ पता चला। आंग बताता है हाँ मुझे पता चल गया है। फिर कटारा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो बाहर आकर फायरबेंडर्स का मुकाबला करता है। रात होने पर वाटरबेंडर्स वापस पावरफुल होने लगते हैं। जाओ एंड आयरो चुपके से पौंड के पास आते हैं, जहां उन्हें 2 फिश दिखती हैं, जिसमें एक में समंदर और दूसरे में मून की सोल थी। जाओ फिर मून फिश को पकड़ लेता है। आयरो उसे मारने के लिए मना करता है और बताता है इससे संसार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। जाओ उसकी बात नहीं सुनता और फिश को वहीं मार देता है। फिश के मरने के बाद वाटर बेंडर्स कमजोर पड़ने लगते हैं और उनकी सारी पावर्स चली जाती हैं। वहाँ मून पूरा रेड हो जाता है। फायरबेंडर्स मेन वॉल को तोड़ने वाले होते हैं। पौंड के पास प्रिंसेस दुखी होती है। वहाँ आयरो उसे समझाता है तुम मून की पावर की वजह से ही जिंदा हुई थी, अब तुम तुम्हारा सेक्रीफाइस कर सब कुछ ठीक कर सकती हो। सोखा उसे सेक्रीफाइस करने से मना करता है और कहता है हम कोई और रास्ता ढूंढ निकालेंगे। प्रिंसेस उसे बताती है और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर वो उसे लास्ट गुड बाय कर अपना सेक्रीफाइस करती है और उस फिश में अपनी जान डालती है, जिसकी वजह से सभी वाटर बेंडर्स में फिर से पावर आती है। सोखा प्रिंसेस के जाने से बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ फायरबेंडर्स कमजोर पड़ने लगते हैं। जाओ के पास वाटर बेंडर्स आकर उसे घेर लेते हैं। वो सभी उसे अपनी वाटर बेंडिंग की पावर से वहीं खत्म कर देते हैं। आंग समंदर में देखता है वहाँ बड़े बड़े शिप्स वाटर किंगडम की तरफ आ रहे हैं, वो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। फिर आंग अपने मास्टर की बातों को याद करता है, जिससे उसे खुद पर भरोसा होता है और उसे अब समझ आता है उसे सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। फिर आंग अपनी पावर्स से समंदर को कंट्रोल कर एक बड़ी सी वाटर वॉल तैयार करता है और सभी शिप्स को उसमें डुबो कर पीछे धकेल देता है। फायरबेंडर्स युद्ध हार जाते हैं। सभी आंग के सामने झुकते हैं और उसे अपना अवतार मानते हैं। आंग भी उन सभी का थैंक्स करता है। दूसरी साइड फायर किंग को बताया जाता है नॉर्दर्न वाटर किंगडम को जीतने में हम फेल हो गए, कमांडर जाओ मारा गया और आयरो एंड जुको देशद्रोही हो गए। किंग फिर कहता है सोजदोमो वापस लौट रहा है, जो नए सोल्जर्स को एडवांस्ड ट्रेनिंग देगा ताकि हम ची पावर का इस्तेमाल कर सके। वही दिन होगा जब मैं अपने डोमिनेंस फिर से साबित कर दिखाऊंगा। किंग फिर अपनी बेटी एजुला को टास्क देता है तुम्हें अवतार को रोकना होगा अर्थ एंड फायर एलिमेंट्स पर महारत हासिल करने से। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।